राजधानी लखनऊ में लिव इन पार्टनर की हत्या करने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी अधिवक्ता गिरजा शंकर पाल ने अपनी लिविंग पार्टनर प्रॉपर्टी डीलर गीता शर्मा पर पहले सामने से एक्सयूवी से टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी बैक करके कुचल डाला। पीजीआई पुलिस ने आरोपी को रविवार जेल भेज दिया। एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह ने बताया है कि रायबरेली निवासी आरोपी गिरजा शंकर और गीता काफी साल से लिव इन में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि गीता आए दिन रुपए की मांग करती थी, शादी का दबाव डालती थी और बेइज्जत करती थी। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर उसने हत्या की साजिश रची थी। इसके तहत 17 जनवरी की रात घूमने के बहाने से गीता को एसयूवी से ले गया। घूमने के बाद गीता को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के पास उतार दिया। गीता पैदल ही नीलगिरी अपार्टमेंट जा रही थी, तभी आरोपी ने सामने से एसयूवी लाकर उनको कुचल दिया। गीता के गिरते ही आरोपी ने गाड़ी बैक की और गीता को रौंदते हुए भाग गया। 18 जनवरी की सुबह उसने गीता के भाई लालचंद्र को उनके सड़क हादसे में मारे जाने की खबर दी। एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि लालचंद ने गिरजा को नामजद किया था। पहले तो आरोपी गुमराह करने लगा। सर्विलांस से उसकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली। उस पर वह टूट गया और जुर्म कबूल किया। आरोपी गिरजा के खिलाफ कृष्णानगर, पीजीआई, सरोजनी नगर और रायबरेली में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने वर्ष 2015 में कृष्णानगर में एक हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया था। इसके साथ ही गिरजा शंकर ने बताया कि युवती पर अवैध संबंधों का शक भी था। वहीं इस मामले में एडीसीपी ने बताया है कि गीता की मौत की सूचना भी गिरजा शंकर ने ही दी थी। गीता के भाई लालचंद ने बताया है कि गिरजा शंकर ने सफारी को बनने के लिए गैराज में छोड़ दिया था। गीता की मौत के बाद वह सभी को स्कॉर्पियो से लेकर लखनऊ आया। उसके ऐसा करने पर संदेह गहरा गया और वह अपनी सफारी से उन्हें लेकर क्यों नहीं आया। इसी कड़ी को लेकर पुलिस ने भी पड़ताल शुरू की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि सफारी से गीता को रौंदने के बाद वह गाड़ी को गैराज बनने के लिए छोड़ आया था। बहरहाल इस पूरी घटना पे भाई ने क्या कुछ कहा है, पहले ये बयान सुनिए। पहले परिवार के पास मेरे फोन आया। पहली कॉल मेरी माँ के पास किसी ने थाने से फोन आया। जैसा बताया गया कि लखनऊ से कॉल आई है कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ भर्ती है ट्रामा सेंटर में एसपीसीआई के पास में। और उसके बाद में ये अभिषेक है जो यहाँ लखनऊ में, का नाम है गिरजा शंकर। इनके साथ में काफी समय से रह रही हैं, लगभग अरे स्कूल के टाइम से रह रही हैं इनके साथ। 7-8 साल कितना 9 साल 7 साल से तो लखनऊ में रह रही हैं, 7-8 साल से। उसके पहले से इनका मतलब इनसे लिविंग में थी, जो भी काफी टाइम से थी। और इसके बाद में इन्होंने हमको सुबह फोन किया लगभग 9 के या 9:30 के आसपास में कि तुम्हारी बैग, उसमें पता चला मेरा इनका ओरिजिनल नंबर था। नहीं अदर नंबर से फोन आया मेरे पास। इन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो खत्म हो गई। और फिर इसके बाद आप उसके बाद में इन्होंने हमको गाड़ी कर दी, वहाँ से किसी से बुलाया, वहाँ से कि जाओ लखनऊ छोड़ दो। लखनऊ लेके हमें आया। उसके बाद हम यहाँ पे आए। ये हमारे साथ नहीं आए, ये बहुत बाद में आए, अभी आए, बल्कि हमको लखनऊ से समझ लीजिए यहाँ मिले हैं। इसके बाद उसने दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर पीजीआई रविशंकर त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी ने बताया है कि वह कुछ दिनों से गीता पर अवैध संबंधों को लेकर शक कर रहा था। कई बार पूछने का प्रयास किया तो झगड़ा होने लगता था। साथ ही लेन देन को लेकर भी विवाद था। भाई लालचंद का आरोप है कि बहन से आरोपी ने 13 लाख रुपए हड़प लिए थे। साथ ही करोड़ों रुपए के बीमा करवाकर खुद को नॉमिनी बना लिया था। आरोपी की नजर बीमा की राशि पर थी। उसने योजना बनाई थी कि सड़क हादसा दिखाकर बीमा की रकम हड़प लेगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी गिरजा शंकर पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले कृष्णानगर, पीजीआई, रायबरेली समेत कई जिलों में दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ कृष्णानगर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि आरोपी गिरजा रायबरेली के मठिया गांव का रहने वाला है। गीता भी उसी गांव की रहने वाली थी। दोनों में पहले दोस्ती थी। गिरजा की शादी के बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। फिर किसी वजह से गिरजा ने पत्नी को छोड़ दिया था। उसके बाद गीता के साथ करीबन 10 वर्षों से लिविंग में रहने लगा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।